हरे कृष्ण। संसार और दुख, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज सेकंड पार्ट। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 23 जनवरी 2023। आज हम फिर से भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। हालांकि कल मैंने आधा श्लोक पढ़ा था, आज पूरा पढ़ेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिम परमाम गता। अब इस श्लोक का अर्थ समझना कि हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं महात्मा, वे सब इस दुखमयी संसार में एवं अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं और वे मुझे प्राप्त करते। भगवान की भक्ति क्यों करें? एक, क्या भगवान की भक्ति करने से दुख दूर हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे? क्योंकि वैसे भी कृष्ण ने कहा अभी अभी श्लोक में कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। अगर आप श्लोक ध्यान से सुनेंगे तो उसमें कृष्ण ने कहा है कि दुखालय, है ना? क्या कहा है? दुखालय। हां, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दुखालयम। तो फिर अगर ये संसार दुख है, संसार में दुख है, तो फिर हम भक्ति करें क्यों? भक्ति हम इसलिए करते हैं, सत्संग हरि कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि भक्ति करने से, सत्संग सुनने से दुखों को सहने की, बर्दाश्त करने की शक्ति मिलती। हम इसलिए सत्संग में जाते। और याद रखना, दुख इंसान के जीवन में है। और हां, ये संसार जो दुखों का घर है, किसको किस प्रकार का दुख, किसको किस प्रकार का दुख, दुख तो रहेंगे। और ये संसार के लिए कृष्ण ने कहा कि ये अनित्य है। अनित्य मतलब ये संसार हमेशा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखो, संसार में परिवर्तन आ रहा है। संसार का एक हिस्सा हमारा शरीर है, इस पे परिवर्तन देखो। हम अपना 20 साल पुराना फोटो उठा के देखें, हम उस पे कैसे लग रहे हैं? देखो आप, कितना परिवर्तन है। लगता ही नहीं है कि मैं हूं। आप कोई 20 साल पुराना फोटो एल्बम उठाइए। आपके घर में कोई शादी का एल्बम होगा, बच्चे के बर्थडे का होगा। जैसे हम फोटो पलटाते हैं ना, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं उस फोटो में जो अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। अरे ये मेरे चाचा बहुत अच्छे थे, अब इस दुनिया में नहीं है। 20 साल पहले वो चाचा था, अब वो चित्र में दिख रहा है, लेकिन अब वो नहीं है। अरे ये मेरे मामा भी चले गए, अरे मेरे ये फूफा भी, उनकी डेथ हो गई अभी। और छोटे छोटे बच्चे देखो, वो सब जवान हो गए। जवानों को देखो, वो बूढ़े हो गए। जो बूढ़े थे वो चले गए। और क्या हुआ? हमने संसार में परिवर्तन देखा। ये संसार है ही परिवर्तन का घर, इसलिए इस संसार में परिवर्तन होता रहेगा। और ध्यान से सुनना, हर इंसान हमें सुखी दिख रहा है, सुखी दिख रहा है, पर है कहां? आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमते हैं, हमें सुखी नजर आते हैं, वो सुखी हैं? हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख है। इसलिए तो हम सत्संग और भगवान की भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं कि चलो कम से कम दुखों को सहने की शक्ति मिलेगी और अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। आज हम मंदिरों में लोग जाते हैं, फरियाद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान दुख दूर करो। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है? बेचारे 15-15 दिन के बच्चे हॉस्पिटल में हैं, कांच में पड़े हैं। हर इंसान के जीवन में जो दुख होता है, ठीक है, वो एक कर्म का फल है। वो हर इंसान के अपने अपने कर्म है। लेकिन कृष्ण ने गीता में सही कहा, यह संसार दुखों से भरा हुआ। इससे छूटने का एक ही उपाय है। कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। हां, तो नाम स्मरण करते करते कर्म भी कट जाए, और जो जीवन में कुछ दुख अगर भोगना बाकी है, थोड़े बहुत, तो उन कम से कम दुखों को सहने की शक्ति मिलेगी। भगवान की कथा में इतनी ताकत है। मैं इसलिए रोज आपसे प्रार्थना करता हूं, रोज सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ लाइव रहकर जप करो, हरि कथा सुनो। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर उठोगे ना रोज 5 बजे, प्लीज। हरे कृष्ण।